मेरे पास श्रीनगर के बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनमें मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम्स मतलब ट्रीटमेंट बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है। तो वो लेट स्टार्ट होने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि वो हम प्रेगनेंसी के लिए चांसेस बढ़ा दें। एक तो शादी की जो एज है पेशेंट्स की, लड़कियों की, वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इट्स नॉट, हाँ, नथिंग रॉन्ग, उसमें कोई कमी नहीं है, गलत नहीं है। पर सबसे बड़ी गलती जो हो रही है आजकल की, अगर एज 30 ईयर्स से क्रॉस हो रही है तो तब भी हम अपने बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट नहीं करवाती लेडीज। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी एज 27 पार हो गई है, 27 के बाद साल में एक बार फर्टिलिटी टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है लेडीज को। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग कि लेडीज की एजिंग जल्दी होती है। आफ्टर द एज ऑफ 35 प्रेगनेंसी के जो चांसेस नेचुरली, अगर या नेचुरली या किसी भी तरीके से अगर 40-50% है, वही अगर 35 के बाद चले जाओगे तो डेफिनेटली टाइम बढ़ता जा रहा है, द सक्सेस रेट ऑफ प्रेगनेंसी कम होती जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना 27 के बाद मैरिज की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू डोंट गेट मिस्टर राइट, नहीं मिल रहा, हमें नहीं लग रहा कि हमें उससे शादी करनी है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन और प्लस कैरियर गर्ल्स का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ऑल द गर्ल्स इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, जो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपना फर्टिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 के बाद सिर्फ 2 टेस्ट है जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि फर्टिलिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। वन टेस्ट इज AMH, दैट इज कॉल्ड एज एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या होता है, जब एक लेडी बॉर्न होती है तो वो एक फिक्स few 100 फर्टाइल एग्स के साथ बॉर्न होती है। ओवर द टाइम जैसे पीरियड शुरू होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो धीरे 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 एग्स कम होना शुरू। तो इन सब प्लस ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब हर एक मतलब लेडीज और मैन हर एक में कॉमन होता जा रहा है। तो उन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि हमारा फर्टिलिटी कम होती जा रही है। दोनों की, हस्बैंड और वाइफ, या लड़का या लड़की, दोनों की ही फर्टिलिटी कम होती जा रही है। तो हमें सही टाइम पे एक्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात मैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन या राइट टाइम पे ट्रीटमेंट लेना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ना कि टाइम वेस्ट करो। टाइम वेस्ट करने से हमेशा पेशेंट्स मतलब आई फील वेरी सॉरी जब हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि नहीं, आपके अपने एग्स नहीं बन रहे, हमें अंडा बाहर से लेना पड़ेगा। सी एनी गर्ल हैज़ दैट फुल बायोलॉजिकल राइट है उसको कि अपने मेरा बायोलॉजिकल चाइल्ड मेरा अपना हो। तो वो उसके लिए प्लीज़ अपना राइट टाइम पे ट्रीटमेंट करवाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, मेल इनफर्टिलिटी, मतलब आई फील कि दिस थिंग की पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड में एक वो कंसेप्ट है कि शायद प्रॉब्लम फीमेल में ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। 50% मेल्स में प्रॉब्लम होती है अगर प्रेगनेंसी करनी है, 50% फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है। मेल्स में स्पर्म्स कम हो सकते हैं, मोटिलिटी कम हो सकती है, काउंट्स कम हो सकते हैं, एबनॉर्मल स्पर्म्स ज़्यादा हो सकते हैं, एब्सेंट स्पर्म्स हो सकते हैं। इनफैक्ट ये मैंने जो कोल्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर जैसे जो गर्म रखते हैं अपने इन बिटवीन द थाइज रख लेते हैं, वो जिससे ठंड से रोकने के लिए, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ देश से, हाँ, कांगड़ी, हाँ जी। तो वो उसके बाद ड्रास्टिकली स्पर्म काउंट में बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए डेफिनेटली वो भी एक अवॉइड करना चाहिए। लैपटॉप्स लोग लैब पे रखते हैं, मतलब यू शुड नॉट कीप दैट एरिया वार्म, ज़्यादा गर्म रखो। कई लोग बहुत ऊपर गर्म पानी से नहाते हैं, उससे भी मेल्स की स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्मोकिंग एंड अल्कोहल और ये सब तो डेफिनेटली है ही है, जिस वजह से काउंट्स कम होंगे।